और माननीय कृष्णा जी से मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे केपी मौर्य साहब जो लखनऊ से चल के आए हैं उनको अशोक स्तंभ दे के सम्मानित करें माननीय केपी मौर्य साहब का। बस और मैं और जोरदार ताली से स्वागत होना चाहिए इनका। और हमारे जो ये आप चीवर देख रहे हैं, ये चीवर इतना सामान्य चीवर नहीं होता है। चीवर का मतलब ये बहुत कुछ अपने आप में कहता है और इनका सम्मान हमारे रामेश मौर्य जी ने किया। और आपकी मैं बता दूं, आप लोग नहीं जा रही यहाँ पे, जहाँ हम लोग अपने आप को आगे बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये आप प्रबंधक हैं, सम्राट अशोक क्लब लखनऊ के प्रबंधक हैं, लखनऊ से चल के आएंगे। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। बहुत बहुत प्रांतीय उपाध्यक्ष हो गए हैं ये। रामबोध लेखपाल जी से मैं चाहूंगा आप भी आएंगे, गौरीगंज से हैं जो। लेखपाल साहब से अनुरोध करेंगे आप आएंगे और आपका स्वागत करेंगे। अभिषेक मौर्य जी जो कि युवा साथी हैं हमारे बीच उपस्थित हैं, गौरीगंज से आए हैं, आपसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप आएंगे और लेखपाल साहब का स्वागत करेंगे। और इसी के साथ विवेक मौर्य जी भी तैयार रहेंगे। भाग लेते हैं। और मेरी मां संजय मौर्य जी से भी निवेदन है आप स्टेज पे आए। और इसी के साथ मोनू मौर्य जो इसी ग्राम सभा, पूरा नाम तो लिए नहीं थे आप। हमारे बीच आ गए हैं हमारे छोटे बड़े भाई अभिषेक मौर्य जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही आपका स्वागत करना चाहेंगे हाँ, सुभाष बौद्धाचार्य जी आपको अशोक स्तंभ देकर के स्वागत करेंगे। बौद्धाचार्य जी
और राकेश मौर्य जो कि बड़गांव से हैं, आपको भी हम चाहेंगे आप आइए और आपका स्वागत करेंगे। अमर बहादुर मौर्य जी जो का प्रोग्राम का समापन किया जाता है और हम आज के जो मुख्य विषय बिंदु है, हम उस विषय बिंदु पे आना चाहते हैं। तथागत गौतम बुद्ध के चरणों को नमन करते हुए विश्व विजेता सम्राट अशोक को नमन करता हूँ। उसके बाद मैं हमारे अतिथि मुख्य अतिथि माननीय जय सिंह साहब आए हैं लखनऊ से चल के, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और माननीय हमारे भंते जी आए हैं, 2 भंते बैठे हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपने व्यस्त समय से निकाल के, अपना समय निकाल के, व्यस्त टाइम से निकाल के आए हैं। और हमारे माननीय CK मंगलम साहब आए हैं जो लखनऊ से अधीक्षण अभियंता हैं सिंचाई विभाग लखनऊ में। आप सबका स्वागत और सम्मान करता हूं। हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के सम्राट अशोक क्लब के प्रभारी डॉक्टर रविंदर जी आए हैं, मैं आपका स्वागत और सम्मान करता हूं। और पूर्वांचल प्रभारी माननीय जवाहरलाल मौर्य जी का स्वागत और सम्मान करता हूं। और यहाँ पे तमाम हमारे जो अतिथि आए हैं, अभिषेक मौर्य जी का, बलराम मौर्य जी का, और तमाम जो हमारे भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, माता पिता सब आए हैं, सबका मैं स्वागत और सम्मान करता हूं। आप लोगों ने अपना समय दिया है। मेरी सबसे गुजारिश होगी कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे वक्ता हैं बोलने वाले, आप उनकी बातों को ध्यान से सुने, एक एक शब्द को गहराई से समझें, जानें और उसको अंतर्भाव से, गहराइयों के मन से उसको समझें। मेरी यही गुजारिश रहेगी। और अगली कड़ी में मैं हमारे पूर्वांचल प्रभारी माननीय जवाहरलाल मौर्य जी से मैं गुजारिश करूंगा, आए अपनी बातों को रखें। धन्यवाद। मन करता हूं, साथ ही आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे सम्राट अशोक क्लब के माननीय DP मौर्य जी, यहाँ हमारे बीच बैठे हुए धर्मगुरु, मैं उनको वंदना करता हूँ। आज के मुख्य अतिथि माननीय जय सिंह मौर्य जी जो हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं, हम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में माननीय मंगलम सर जी बैठे हैं, हम लोगों को बहुत ही ऊर्जा प्रदान करते रहते हैं। सर को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। हमारे सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय डॉक्टर सच्चिदानंद जी, जिनके ओजस्वी विचारों से, जिनके पढ़ाए हुए पूरे भारत में हजारों कार्यकर्ता आज इस कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता जी को हृदय से नमस्कार करता हूं। सम्राट अशोक क्लब उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंदर जी, जिनकी अगुवाई में पूरे उत्तर प्रदेश में सम्राट अशोक क्लब अपने इस मिशन को बड़ी गति से इनके संचालन में काम कर रहा है, मैं सर को नमस्कार प्रणाम करता हूं। सम्राट अशोक क्लब लखनऊ के अध्यक्ष बड़े भाई माननीय हरीशचंद्र मौर्य जी, जो हम लोगों को हमेशा उत्साहित करते रहते हैं, बहुत ऊर्जावान हैं। आप सर की प्रेरणा से हम लोग
बहुत सी उत्साहित रहते हैं। सर को मैं प्रणाम करता हूं। हमारे बीच हमारे तमाम नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, मैं सब बना करके चारों तरफ फैल रहा है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। सम्राट अशोक क्लब जब से राष्ट्रीय प्रतीकों को लेकर के, राष्ट्रीय चिन्हों को लेकर के देश में प्रचार प्रसार कर रहा है, तब से कुछ लोगों को लग रहा है कि हम लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। अभी 6 तारीख की घटना है हमारे सोनभद्र जिले में। कुछ लोगों ने इसी तरह का ऐसा प्रचार कर दिया कि वहां पर धर्म परिवर्तन हो रहा है। वहां पुलिस आ गई, प्रशासन के लोग आए, पूछे तो हमने कहा सर हम लोग धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, हम उस धर्म की बात कर रहे हैं जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भी दूसरे देश में जाते हैं तो कहते हैं कि हमने बुद्ध दिया है, हम उनके अनुयायी हैं। ये तो धर्म परिवर्तन नहीं होता है। आप लोग को किसने सूचना दे दिया? उसके बाद भी हम लोगों को प्रताड़ित किया गया। आज इन्हीं राष्ट्रीय चिन्हों के माध्यम से, राष्ट्रीय प्रतीकों के माध्यम से हम पूरे मानव समाज को ये बताने, जगाने का काम कर रहे हैं कि जो महापुरुषों ने ये सब चीजें बनवाई है तो कहीं ना कहीं इसका बहुत मूल कारण है। ये हमारी भारतीयता से, हमारी भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई बातें हैं। हम इसकी मूल भावना को जाने, और जब तक हम अपने इस राष्ट्रीय प्रतीकों को, अपने देश की संविधान के बारे में, अपने देश की मूल भावना को नहीं जानेंगे, तब तक हम लोग इसी तरह गुमराह रहेंगे, भटके रहेंगे। आज उसी के लिए ये कार्यक्रम यहाँ हमारे माननीय डीपी सर जी के, आप यहाँ के संरक्षक हैं, उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा है जन जागरण का। लाट भी सम्राट अशोक क्लब की प्रेरणा से उन्होंने यहाँ जो स्तंभ को खड़ा किया है। हमारे बीच में हमारे जब राष्ट्रीय प्रवक्ता जी का कहीं कार्यक्रम होता है तो हम लोग भी प्रयास करते हैं कि उनकी बात को सुने, क्योंकि जब भी उनसे कुछ सुनने को मिलता है तो हम लोगों को बड़ी ऊर्जा मिलती है। हम लोग अपने समय को सीमित करके, अपने समय को डॉक्टर साहब के लिए निकाल के रखते हैं। हम जो बातें करेंगे कहीं उससे बेहतर हम लोगों को भी ज्ञान प्राप्त होगा, सुनने को मिलेगा। हमारे बीच में हमारे इंजीनियर साहब बैठे हैं, मंगलम सर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि जो 2 घंटे 3 घंटे का एक कार्यक्रम चलेगा, शांतिपूर्वक बैठ करके आज हमारे विद्वानों की बात को सुने। और मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय बुद्ध, जय भारत। उनको मैं नमन करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। मैं नमन करता हूं जो सोढ़देव महाराज थे। राजा सोढ़देव ने अमेठी जनपद को बसाया था। ये 966 में बसाया था। 966 में राजा सोढ़देव ने अमेठी को बसाया था। मैं उनको भी नमन करता हूँ। अमेठी को, जनता जनार्दन को भी नमन करते हुए मंच पे बैठे हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों, सभी पदाधिकारियों, पूज्य भंते जी का भी नमन करता हूँ। माताओं, बहनों, बुजुर्गों को नमन करते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। मैं ज़्यादा न बोलते हुए मैं एक घोषणा करता हूँ। सम्राट अशोक क्लब
जब तक 1 लाख लाट नहीं बना लेगा तब तक चैन से नहीं बैठेगा, क्योंकि उस समय 84,000 लाट थे। इसलिए भारत जो है सोने की चिड़िया थी। जब तक हम 1 लाख लाट नहीं बनाएंगे तब तक भारत सोने की चिड़िया नहीं बनेगी।